अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम यूसुफ रब्बानी फ्रॉम चैनल द कॉन्सेप्ट स्कूल एंड एकेडमी। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हुआ यूं कि आपके पास जब वेव पार्टिकल डुअल नेचर आई तो हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक पेपर जो था उसको पब्लिश किया और उसने वो जो पेपर पब्लिश किया वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिस के ऊपर किया। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, इसको हम लोगों ने डिटेल पढ़ना है और तमाम चीज़ें देखेंगे भी इंशाल्लाह। इसकी रिसर्च का थीम क्या था, पर्पस क्या था, किन दो चीज़ों को इसने देखा। वो कहते हैं कि नो टू एस्पेक्ट्स कैन बी मेजर्ड सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम विद परफेक्ट एक्यूरेसी। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि कोई भी दो चीज़ें एक ही वक्त में आप मेजर नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 को मेजर कर लिया है तो उसी टाइम पे 2 को नहीं मेजर कर सकते। सिमिलरली अगर आपने 2 को मेजर कर लिया है तो आप उसी टाइम पे 1 को मेजर नहीं कर सकते। हम नॉर्मल लाइफ में जो हमारी डेली रूटीन है या जो हम अपनी रूटीन में देखें तो मैंने एक एग्जांपल ली हुई है यहाँ पर गाड़ी की। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ बच्चे, तो उसी टाइम पे मेरे पास अगर वो है जीपीएस है तो मैं इसकी पोजीशन भी मेजर कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास स्पीड गन है तो मैं उसकी मदद से इसकी स्पीड भी मेजर कर सकता हूँ एक ही वक्त में। ठीक है, मतलब कि गाड़ी हमारे पास अगर तो पार्टिकल है, जो कि ये होती भी पार्टिकल ही है, तो इसके ऊपर अगर लाइट पड़ भी रही हो तो वो जो पड़ने वाली लाइट है वो लाइट इसको दिखा तो सकती है गाड़ी को, मगर इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकती, बिकॉज ये आपके पास क्या है, एक पार्टिकल के तौर पर काम कर रहा है। तो जो चीज़ें पार्टिकल के तौर पर काम करती हैं बच्चे, उनके ऊपर लाइट पड़ने से उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हम इकट्ठी मेजर नहीं कर सकते। मतलब उसकी पोजीशन भी इजीली मेजर हो सकती है और स्पीड भी। लेकिन बच्चों, हाइजेनबर्ग ने ये फील किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो महज पार्टिकल नेचर नहीं रखते, बल्कि इसके साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन इंसिडेंट होता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का सा होता है, तो ये हल्का सा होने की वजह से इसको अच्छी खासी किक फील होती है, बेहतरीन तरीके से इसको किक फील होती है। और अगर इसको किक फील होती है तो इसका मतलब आप उसी वक्त में इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम या इसकी स्पीड जो है उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सब एटॉमिक लेवल पर अनसर्टेनिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोटोन पड़े या इंसिडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक ही वक्त में या तो उनकी पोजीशन मेजर की जा सकती है या उनकी स्पीड, जिसको हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में भी ले लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आपने एक बात और बड़ी ज़हन में रखनी है कि जितनी बड़ी चीज़ होगी या जितना ट्रैपिंग एरिया बड़ा होगा, उतना किसी चीज़ की पोजीशन को ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें बहुत बड़ा कमरा है और उसमें एक चूहा है। अगर बहुत बड़े कमरे में आपके पास एक चूहा है तो उसको तलाश करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रैप एरिया बड़ा है। आप ट्रैप एरिया को छोटा करते जाएं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, और छोटा कर दें और छोटा कर दें। फिर जब आपने सबसे छोटा ट्रैप एरिया रखा तो उस दौरानिए में चूहे को तलाश करना आसान होगा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह जो आगे हमने लेक्चर को प्रोसीड करना है उसमें आपको समझ आएगी। अच्छा बच्चों, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि डी ब्रोगली ने हमें बेसिकली ये बताया था कि आपके पास जो एटम्स होते हैं वो डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर रखने से मुराद ये है कि एटम्स के अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है एज वेल एज वेव नेचर भी होती है। फिर सोचना ये है कि अनसर्टेनिटी कैसे पैदा हो गई। हमारे पास एक इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी की फॉर्म में। बच्चों, पी की मैंने वैल्यू पुट कर दी एम वी की फॉर्म में। लैम्डा मीटर्स की फॉर्म में मेजर होता है और पोजीशन जिसको मैं एक्स से जाहिर कर रहा हूँ वो भी मीटर्स की फॉर्म में जाहिर होती है। इसका मतलब मैं लैम्डा की जगह पे एक्स भी पुट कर सकता हूँ। और एम वी मोमेंटम को जाहिर कर रहा है जो कि पी है। और पी का फार्मूला अगर हम यहाँ से निकालें बच्चों, तो पी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एच ओवर लैम्डा, मैंने वो पुट कर दिया। अच्छा, एक्स लैम्डा के साथ अगर आप गौर से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि पी लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों, यही मेन रीज़न है
कि पोजीशन लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, जबकि मोमेंटम आपके पास लैम्डा के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप में है। जब इनके रिलेशंस एक जैसे नहीं हैं तो एक वक्त में जब आप पोजीशन को मेजर कर रहे होंगे उसी वक्त में मोमेंटम को मेजर करना मुश्किल होगा। इसी तरह जब आप मोमेंटम को मेजर कर रहे होंगे तो उसी वक्त में पोजीशन को मेजर करना मुश्किल होगा। अच्छा बच्चों, जो आपके पास अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम की नहीं होती, बल्कि 3-4 किस्में हैं। मैं 2-3 बता भी देता हूँ, उसमें मैंने लिखी भी हुई हैं। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी देखें बेटा, पहली है पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, दूसरी मैंने लिखी एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, एक तीसरी भी होती है एंगुलर की और एंगल की अनसर्टेनिटी। इसमें होता क्या है, अगर आप डायमेंशंस लें पोजीशन की और डायमेंशन लें मोमेंटम की और उनका प्रोडक्ट कर दें तो वो प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर आएगी। इसी तरह अगर आप डायमेंशन ले लें एनर्जी की और आप डायमेंशन ले लें टाइम की, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो वो भी प्लांक के बराबर आएगी। इसका मतलब वो तमाम चीज़ें जिनकी डायमेंशंस का प्रोडक्ट किया जाए तो वो प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर आ जाएं तो उनमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। और अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है कि अगर आप एक चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसी वक्त में दूसरी चीज़ आप अच्छे तरीके से परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ऑल दोज प्रोडक्ट्स, उन वो तमाम जिनका हासिल ज़र्ब विच आर डायमेंशनली इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि डायमेंशनली बराबर आते हों प्लांक्स कांस्टेंट के, वो तमाम के तमाम अनसर्टेनिटी रखते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक डेल्टा साइन है। डेल्टा साइन आपको अनसर्टेनिटी देता है। जहाँ पर डेल्टा आएगा वहाँ पर आपने समझ जाना है कि मैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी को जाहिर कर रहा हूँ। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। जनरल आइडिया के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ यू नो दैट वेयर इज़ इलेक्ट्रॉन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स स्पीड एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका डियर स्टूडेंट्स मतलब ये है कि अगर आप एक वक्त में ये पता कर लें कि दैट वेयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स स्पीड, तो उसी टाइम पे आप उसकी स्पीड मेजर नहीं कर सकते। एंड वाइस वर्सा, इसी तरह अगर तुमने स्पीड मालूम कर ली तो उसी टाइम पे ये पता नहीं कर सकोगे कि उसकी पोजीशन किधर है। उसकी वजह भी दे रहे हैं, वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास डेल्टा एक्स देखा जाए तो वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह डेल्टा पी देखा जाए तो वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बच्चों वेवलेंथ ले ली, शॉर्ट वेवलेंथ ली और उसको मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाया। जब मैंने शॉर्ट वेवलेंथ के वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाया तो जो डायफ्रैक्शन हुई वो भी थोड़ी हुई। बच्चों ये बात भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि शॉर्ट वेवलेंथ अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फेंकते हैं तो स्कैटर्ड वेवलेंथ जो होती है या डायफ्रैक्शन जो होती है वो भी शॉर्ट ही होती है, जिसकी वजह से ट्रैपिंग एरिया स्मॉल होता है। अब मेरी वो एग्जांपल आपके जहन में आ रही होगी, वो जो चूहा हमने पकड़ना था जी। ट्रैपिंग एरिया अगर स्मॉल है तो आप आसानी से इसकी पोजीशन मेजर कर सकेंगे, पोजीशन आसानी से मेजर हो सकेगी। लेकिन उसी वक्त में पोजीशन आसानी से मेजर हो रही है तो उसी वक्त में मोमेंटम आसानी से मेजर नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम और लैम्डा इन्वर्स प्रोपोर्शनल है जबकि पोजीशन और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो मैंने कैसे लिखा हुआ है कि आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल्स प्लांक्स कांस्टेंट। इसमें देखिए मैंने डेल्टा पी को ज़रा बड़ा करके लिखा है क्योंकि अनसर्टेनिटी किस में आ रही है, मोमेंटम में, मतलब कि स्पीड में। स्पीड मेजर नहीं होगी, जो पोजीशन है इस केस में मेजर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ ले लें बच्चों, तो जब आप लॉन्गर वेवलेंथ लेंगे तो ट्रैप एरिया बढ़ जाएगा और ट्रैप एरिया बढ़ेगा तो अच्छे तरीके से पोजीशन मेजर नहीं होगी, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में आ गई, लेकिन उस टाइम पे स्पीड मेजर हो जाएगी। अनसर्टेनिटी फिर भी है, किस में है, पोजीशन में, वो बराबर होगी जी प्लांक्स कांस्टेंट के। मज़ीद आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह मैंने बताया था कि एनर्जी और टाइम के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी होने से क्या मुराद है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि किस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है तो ये नहीं पता लग सकता कि कितनी देर तक ये एनर्जी रहेगी, और अगर आपको ये पता लग जाए कि कितनी देर तक एनर्जी रहेगी तो ये पता नहीं चल सकता कि कितनी एनर्जी रहेगी। इसकी वैल्यू ले लेते हैं, E = एच एफ। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, F बराबर होता है 1/T के, और यही F लैम्डा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को देखा जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन में आ जाते हैं। इसको मैं प्रोसीड करूँ, F की जो है वो F की जगह पे 1/T अगर पुट कर दूँ, T डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को अनसर्टेनिटी सिंबल दे दूँ, तो बच्चों अगर आप देख सकें तो एनर्जी लैम्डा के साथ
यहाँ पर अगर मैं 1/λ पुट कर दूँ, लैम्डा के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप में है, जबकि टाइम लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में। और चूंकि ये इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशंस हैं, तो फिर से वही बात कि इनमें अनसर्टेनिटी होगी। अगर आपको एक वक्त में टाइम का पता लग जाएगा तो उसी दौरानिए में आपके पास एनर्जी को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपको एनर्जी का पता लग जाएगा तो टाइम का पता करना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।